हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंट द मैन विदाउट ग्रेविटी। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास हो जाता है। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, नहीं कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। तो इस कहानी की शुरुआत में एक अंधेरी तूफ़ानी रात को दिखाया जाता है जहाँ पर नतालिया नाम की लड़की अपनी मॉम के साथ ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुँचती है। दरअसल नतालिया प्रेग्नेंट है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ एक नर्स रहती है और नतालिया की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है और उसे बहुत पेन हो रहा होता है, इसलिए नर्स उसकी डिलीवरी करवाती है। और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो तीनों के तीनों उसे देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा होता है। वो गुब्बारे से भी हल्का होता है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का ग्रेविटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो ये आसमान में ऊंचाइयों में उड़ जाएगा, उसके बाद इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। नतालिया को और उसकी मोम को ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ये कोई एक्स्ट्रा पावर इसमें है। वो नहीं चाहते ये बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेप्शन पर नर्स उन्हें देख लेती है। वो इन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ है। लेकिन नतालिया अपने बेटे और अपने मोम को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। हॉस्पिटल वालों के पास उनका एड्रेस भी नहीं होता है और अब घर आने के बाद नतालिया की मोम नतालिया से कहती है कि ये बच्चा साधारण नहीं है, हमें इसे दुनिया से छुपाकर रखना होगा। अगर साइंटिस्टों को या किसी और को इसके बारे में पता लग गया तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम्हें बताना होगा इसके पिता का नाम क्या है। नतालिया बहुत ही नर्वस हो जाती है। वो इसका आंसर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है नतालिया के कई लोगों के साथ रिश्ते रहे हों। ये तय करते हैं कि इस बच्चे को घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो बच्चे के असलियत का सबको पता चल जाएगा और इसी तरह से घर पर ही बच्चे का देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दोनों बच्चे के पास नहीं होते तो बच्चा उड़कर अपने आप ही ऊपर चला जाता है। यानी सेलिंग तक इसे वापस लाने के लिए ग्रैंडमदर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही इस बच्चे का नाम ऑस्कर रहता है। जब ऊपर जाता है तो सेलिंग की जो सतह होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऑस्कर की ग्रैंडमदर बहुत सारी कुशन बनाती है और उन सबको ऊपर छत पर लगा देती है, ताकि अगर ऑस्कर ऊपर जाए भी तो उसे कुछ भी हर्ट ना हो, कुछ भी चोट ना लगे। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंडमदर कभी उसे बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर वो बाहर जाने के बाद उड़ गया तो पता नहीं कि वो कितना ऊपर जाएगा, साथ ही उसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। ऑस्कर जब दूसरे बच्चे को स्कूल जाते हुए देखता है तो खेलते हुए देखता है तो उसका भी मन करता था कि वो भी उनके साथ खेलने, उनके साथ स्कूल जाए। लेकिन उसे बाहर जाने पूरी तरह से ऑस्कर की ग्रैंडमदर उसे घर में ही पढ़ाती है और फिर बहुत प्यार करती है। ऑस्कर दिन रात घर पर ही रहता है और घर पर उसका एकमात्र टाइम पास का
साधन होता है वो है टीवी, जिस पर वो सुपरमैन की मूवी स्टोरी देखता है। और जब वो देखता है सुपरमैन को आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है कि वह भी सुपरमैन की तरह उसके अंदर भी शक्ति है। एक दिन वो अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते हो, लेकिन उसकी मॉम उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। हमेशा ऑस्कर खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए जाते हुए देखता है और ऑस्कर का मन करता है काश वो उसकी तरह बाहर जा सकता, आज़ादी की ज़िंदगी जी सकता। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा और जब वो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है तभी उसकी ग्रैंड मदर देख लेती है। वो कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते और इसके बाद गुस्सा में वो खिड़की को सील कर देती है। ऑस्कर ये देखकर काफ़ी उदास हो जाता है। यहीं पर ऑस्कर की मॉम भी होती है। वो कहती है कि ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता। वो डिसाइड करती है कि वो ऑस्कर को बाहर जाने की इजाज़त देगी। हालांकि उसकी मॉम यानी ऑस्कर की ग्रैंड मदर ऐसा नहीं चाहती, लेकिन ऑस्कर की मॉम कहती है कि जिस तरह से हम ऑस्कर की पॉकेट में वेट रख देते हैं, जैसे वो घर में भारी चीज़ें रखते हैं जिससे वो उड़ता नहीं है, उसी तरह से वो घर से जा सकता है, बस वो पॉकेट से वो भारी चीज़ों को ना निकाले तो। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर को बहुत खुशी होती है और जब उसकी मॉम एक शॉप के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिससे ऑस्कर टकरा जाता है। उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस बच्ची का नाम एकता है। एकता ऑस्कर को कहती है कि तुमने मेरा सामान गिराया है और अब तुम्हें ये पानी की बोतल मेरे घर तक लेकर आनी होगी। वो उसे 2 बड़ी बड़ी पानी की बोतल पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर उसे मना करता है कि उसकी मॉम ने उसे कहीं नहीं जाने का कहा है, लेकिन एकता के बार बार कहने पर वो उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर के तरफ चल पड़ता है। उसकी पॉकेट में भी वेट होता है और हाथ में भी बोतल होती है। इससे वो जल्दी थक जाता है और रास्ते में वो अपनी पॉकेट से वेट निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं रहता है। अब उसके हाथ में पानी की बोतल है, इसलिए अभी वो ग्रेविटी के साथ है, यानी कि वो ज़मीन से अभी भी वो जुड़ा हुआ है, धरती के साथ साथ चल रहा होता है। और जल्दी एकता का घर आ जाता है। वो उसे अपनी पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बोतल छोड़ दी तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऑस्कर की मॉम ने उसे बताया था कि जिस तरह सुपरमैन अपने राज को छुपा कर रखता है, रियल ज़िंदगी में वो आम इंसान रहता है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी राज को छुपा के रखना है। लेकिन एकता उसे पानी की बोतल छीन लेती है, जिससे वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ऊपर से शेड होता है जिससे वो टकराकर वहीं पर रुक जाता है। एकता उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि तुम तो सुपरमैन को हो। ऑस्कर उसे कहता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, नहीं तो मैं नीचे नहीं आ पाऊँगा। तुम्हें किसी चीज़ की मदद से मुझे नीचे लाना होगा। ये सुनने के बाद एकता अंदर जाती है और अपना स्कूल बैग ले आती है और स्कूल बैग के साथ फिर वो वापस नीचे आ जाता है। अब क्योंकि स्कूल बैग भारी होता है, इसलिए वो उसे टांग लेता है, जिस वजह से वो उड़ता नहीं है। यहाँ पर ऑस्कर और एकता की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर एकता से कहता है कि तुम वादा करो मेरे इस राज को कभी किसी को नहीं बताओगी। वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ। ऑस्कर की मॉम को दिखाया जाता है कि वो ऑस्कर के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसने जो उसके पॉकेट में जो वेट डाला था वो उसे रास्ते में मिले। और अब ऑस्कर की मॉम और ग्रैंड मदर को
लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया है क्योंकि उसने अपनी पॉकेट से वेट निकाल दिया था। ये दोनों के दोनों बहुत परेशान होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं होता है कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसके पास अभी भी एकता का बैग होता है जिससे वो हवा में उड़ नहीं रहा होता। उसकी मॉम कहती है कि ये बैग किसका है। वो कहता है कि ये लड़की है, एक लड़की से दोस्ती हुई है जिसका नाम एकता है। तभी ऑस्कर की मॉम उसे कहती है, क्या तुमने उसे अपने राज के बारे में बताया? ऑस्कर कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। और धीरे धीरे ऑस्कर और एकता की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एकता हमेशा ऑस्कर के घर आते रहती है जहाँ पे वे दोनों खेलते रहते हैं। लेकिन एक दिन पार्क में जब ऑस्कर और एकता खेल रहे होते तभी बातों बातों में एकता उसे उड़ने के बारे में पूछ लेती है, जिससे कि ऑस्कर की मॉम सुन लेती है। उसकी मॉम इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपने उड़ने का राज एकता को बता दिया। इसलिए वो एकता को अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे जब एकता ऑस्कर से मिलने के लिए वापस उसके घर आती है तो उसकी मॉम कह देती है कि ऑस्कर अब यहाँ पर नहीं है। एकता रोज़ उसके घर पर आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उसे फिर से उसे वापस भिजा देती है। ये सब देखकर आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उन्हें शक हो जाता है कि ऑस्कर की मॉम ऑस्कर के साथ ज़रूर कुछ गलत कर रही होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस को बुला लेते हैं। फिर जब पुलिस वाले इनके घर आते हैं तो वो ऑस्कर से बात करते हैं। ऑस्कर कहता है कि मेरी मदर और ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे हैं। ऑस्कर ये भी कहता है कि मेरे ग्रैंड मदर और मदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी ऑफिसर जो था वो जाने से पहले इन्हें एक वार्निंग दे देता है कि ऑस्कर डेली स्कूल जाएगा। अगर ऑस्कर स्कूल नहीं जाता है तो मैं दोबारा वापस आऊँगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। नेक्स्ट डे ऑस्कर की मॉम उसे स्कूल लेके जाती है, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जा रही होती है तो वो देखती है कि स्कूल के एक जगह पे सब कोई अपना अपना स्कूल बैग रख रहे होते हैं। ये देख कर उसकी मॉम को बहुत टेंशन हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उसके बैग अगर वो निकाल देगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। इसलिए वो फिर से वापस अपने घर को आ जाती। फिर जब वो कार में रहते हैं तो नतालिया और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ये शहर को छोड़कर बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। फिर वो लोग यहाँ से बहुत दूर एक बर्फीली जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चले। फिर इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ऑस्कर बहुत ही बड़ा हो चुका है और उसकी ग्रैंड मदर भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ इस सुनसान और बर्फीली जगह पे रहता है। उसकी मॉम ऑस्कर का बहुत ध्यान रखती है और ऑस्कर भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। लेकिन ऑस्कर को कहीं कहीं ये था कि वो इतने दिन से घर में रहकर वो बहुत ही उदास हो गया था और बहुत ही परेशान हो गया था। आज भी उसके पास एकता का वो बैग होता है जो उसने उसे दिया था। वो एकता को आज भी बहुत मिस करता है। वो उस बैग को हमेशा अपने पास रखता है। वो उस बैग को अपने से दूर कभी नहीं करता है। वो हमेशा सुपरमैन की स्टोरी की बुक पढ़ता है। उसे भी लगता है कि अगर उसकी शक्तियों के बारे में अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो वो भी बहुत फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो दुनिया को अपने राज बताने के बारे में बात करता है तो उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। उनकी मॉम को लगता है कि अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देगी। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने मॉम को बिना बताए वो चला जाता है। आज भी वो उसी बैग को पहना हुआ होता है जो उसे एकता ने दिया था। अब वो सीधा टैलेंट शो में जाता है। दरअसल वो एक मैजिशियन शो रहता है और ऑस्कर इसी के बहाने वो चाहता है कि दुनिया को उसके बारे में पता चले। वो सबको कहता है कि वो उड़ सकता है, लेकिन उसकी बातों को वहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं करता है। लेकिन वो जैसे ही अपने बैग को नीचे रखता है तो वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर सब कोई हैरान। और आज का ये जो शो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है।
ऑस्कर की मॉम भी इस प्रोग्राम को टीवी पर देखती है और वो ये समझ जाती है और परेशान भी हो जाती है, लेकिन अब ऑस्कर ने अपना काम कर दिया है। अगली सुबह ऑस्कर से मिलने एक डेविड नाम का आदमी आता है। वो एक ऑर्गेनाइज़र है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शोज़ करना चाहता हूँ, तुम बहुत फेमस हो जाओगे और तुम बहुत पैसे कमाओगे। ऑस्कर भी कहीं कहीं उसे ये लगता था कि वो भी एक सुपरमैन की तरह वो भी फेमस होना चाहता था। उसे भी लगता था कि वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। इसीलिए वो डेविड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है। उसके बाद ये दोनों कई शो करते हैं और ऑस्कर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी करता है, जिससे ऑस्कर बहुत ही फेमस हो जाता है और बहुत ही पैसे कमाने लग जाता है। और इतने फेमस होने के बाद ऑस्कर को नेम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर की ही बात हो रही होती है। लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोर और परेशान होना शुरू हो जाता है। असल में वो बचपन से ही सुपरमैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो हीरो नहीं है। वो एक जोकर की तरह लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट करता रहता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है और उन सारे डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर की मॉम को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिवली पेश किया जाता है, जिससे कि ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उससे बहुत प्यार करती थी। ऑस्कर की मॉम आज भी ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर इस ज़िंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एक दिन शोज़ में ऑस्कर को एंजल का कॉस्ट्यूम दिया जाता है पहनने के लिए, जिसे वो देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो शोज़ करते करते अपना आपा खो देता है और वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ। और अब ऑस्कर ये डिसाइड करता है कि वो अब ये काम को छोड़ देगा। वो डेविड से कहता है कि अब वो कोई भी शोज नहीं करेगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो किसी की बात नहीं मानता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो डेविड से, अपनी मॉम से और जो लोग उसे जानते हैं उन सब से वो बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे कि तुम कहाँ गए। ऑस्कर कहता है कि तुम दुनिया को बता देना कि मैं कहीं आसमान में उड़ गया या फिर मेरी मौत हो गई। बाद वो अपनी मॉम को और डेविड को और इन सारे लोगों को छोड़कर वो कहीं चला जाता है, ताकि वो अपनी तरह से एक अलग ज़िंदगी जी सके। तभी हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई है। दरअसल लोगों को जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ कहना था, तो इसी चीज़ को कहा दिया जाता है। और अब ऑस्कर की मॉम घर पर अकेली ही रह जाती है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर उनके घर में आकर उनसे ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की मॉम उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती। इसी तरह से कई और साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की भी मॉम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है। वो दुनिया से अपने रूप को और अपनी असलियत को दुनिया से छिपा के रखता है। अब वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है और साथ में ही वो अपना लुक भी चेंज कर दिया होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, वो हमेशा कैप लगाया हुआ रहता है और अब वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। लेकिन वो आज भी वो बैग को जो एकता ने उसे दिया था वो आज भी वो उसे लेकर जाता है। एक दिन उसे होटल में एक लड़की आती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। जब वो उसके पास अपना बैग को देखती है, वो देखती है कि ये तो वही बैग है जो मैंने ऑस्कर को दिया था। लेकिन एकता की भी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पर जा चुकी होती है, इसलिए वो ऑस्कर के होटल में गलत लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है। इसके बाद ऑस्कर और एकता फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन एकता अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दुख और तकलीफ़ें देखी होती है, इसीलिए उसके दिल से सारे इमोशनल ख़त्म हो जाते हैं। पर ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है और एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता है। लेकिन एकता उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब ये प्यार के लिए या कुछ और चीज़ के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। लेकिन ये जैसे जैसे एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं,
तो अब एकता को भी कहीं न कहीं उसके दिल में भी आज भी ऑस्कर के लिए एक प्यार उसके दिल में है। फिर जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर फिर से वो अपने बचपन के पुराने घर में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर और मदर के साथ रहा करता था। उसके बाद ऑस्कर और एकता खुशी खुशी उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी हमको ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम, ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके साथ जीना ही पड़ता है।